शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं ये, और कुछ दिनों पहले तक ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 पेज के अपने जो लेटर है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और वजह ये बताई है कि बड़े भाई अपने नवाज शरीफ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके लिए वह रास्ता छोड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उन्होंने अपने जो लेटर है उसमें यह भी कहा है कि नवाज शरीफ का जो कार्यकाल था, जिस वजह से उनकी पार्टी बुलंदियों पर पहुंची और उसके बाद उनके बाहर जाने के बाद उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, अब उसके बाद जब वापस परिस्थितियां ठीक हो चुकी हैं, नवाज शरीफ वापस वतन में आ गए हैं, तो अब वो अपने बड़े भाई के लिए कुर्सी छोड़ रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष पद की, और उसके बाद उनके लिए वह रास्ता छोड़ रहे हैं। जो हम प्राथमिक तौर पर या सीधे तौर पर देखते हैं तो बात केवल ये दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, और इस जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी के बहुत बड़े मायने हैं। और क्या वो मायने हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कई नेता ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ की कार्यशैली से खुश नहीं थे, और उन्होंने लगातार शहबाज शरीफ की आलोचना की थी। इसमें राणा सलाउल्लाह, जावेद लतीफ, जावेद अब्बासी जैसे प्रमुख नेता रहे हैं, जो कि पार्टी के जो मूवमेंट था शुरू में, चाहे नवाज शरीफ बाहर गए थे, चाहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जब चुनावी रंजिश लड़नी हो, या फिर इमरान खान की पार्टी और उस पीटीआई के खिलाफ जब राजनीतिक लड़ाई लड़नी हो, ये सब नेता उनके सामने थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर शहबाज शरीफ की आलोचना की थी, जिसके बाद अब उन्होंने यह कदम उठाया है और उनका यह लेटर सामने आया है। बेशक वो अपने बड़े भाई के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए की बात कहते हैं, लेकिन इन नेताओं की आलोचना करना और उसके बाद शहबाज शरीफ का जो इस्तीफा देना, ये इशारा करता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान की राजनीति में। और एक और जो अहम किरदार है इस पूरे घटनाक्रम पर एकदम खामोश है, और वो है मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं, और मौजूदा वक्त में पंजाब प्रांत में जो सूबे की वह प्रमुख हैं, तो वो भी इस पूरे जो घटनाक्रम के बाद से वह खामोश हैं। तो अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। क्यों खतरे में पड़ जा रही है? पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वो डावाडोल है, उसकी अशांति किसी से छुपी नहीं हुई है। पीओके में क्या बवाल हो रहा है, क्यों पाकिस्तान की खस्ता हालत हो रही है। जब से नई सरकार आई है उसने इन चीज़ों पर काबू पाने में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए, और अगर उठाए भी हैं उसने कदम, तो उसका असर फिलहाल जनता पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और एकाएक इस लेटर बम ने जो पाकिस्तान की राजनीति या पाकिस्तान के शासन में एकाएक बहुत गंभीर चर्चा का विषय ला दिया है। हाल ही के समय में ये खबर ये भी आई कि जितने भी सरकारी उपक्रम हैं पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान उनका निजीकरण करेगा, यानी कि जो स्टेट एजेंसी है उनके पास कोई पैसा ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ अब इन सब घटनाक्रम के बीच जब अपनी पार्टी के प्रमुख का पद जब छोड़ते हैं, तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बेशक बड़े भाई नवाज के लिए वह अपनी कुर्बानी यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे ये जो अकस्मात जो परिपाटी है वह लिखी जा रही है। सियासत के पीछे कई महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है आने वाले दिनों में वो हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नवाज शरीफ की। 74 वर्षीय नवाज शरीफ कई बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और 2017 में जब वह निर्वासित हुए थे कोर्ट केस के कारण, और जब वह लंदन चले गए थे, उसके बाद से शहबाज शरीफ पार्टी की कमान संभाले थे। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री बने, और अब चुनाव के बाद गठबंधन सरकार के साथ दूसरी बार शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन कभी भी उनके दोनों कार्यकाल में या फिर 2017 से लेकर अब तक कभी भी ऐसा किसी ने नहीं देखा कि सार्वजनिक तौर पर असमर्थता दिखाई है शहबाज शरीफ ने पार्टी के
प्रमुख पद से अपनी जिम्मेदारी वहन करने की। ऐसा पहली बार हुआ है जो उन्होंने यह चिट्ठी लिखी है। बेशक बड़े भाई नवाज की जो सैक्रिफाइस है, जो उनका बलिदान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, इस चिट्ठी के मुताबिक वह जिक्र कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत यही इशारा करती है कि पाकिस्तान की जो राजनीति है ये एक बहुत बड़ी करवट लेने वाली है। मई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार शहबाज शरीफ के इस कदम के बाद किसको नया प्रमुख बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये बात लिखी है, नवाज शरीफ की बात लिखी है, तो स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है और आधिकारिक घोषणा उसके होनी बाकी है। लेकिन ये पूरी हालात क्या थे, इसका हमने सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया कि किन परिस्थितियों के भीतर अब शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री नए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी जो कुर्सी है वह खाली की है। तो पाकिस्तान हमेशा सडन अनाउंसमेंट या सरप्राइज में के लिए जाना जाता है पाकिस्तान की राजनीति। तो इस चिट्ठी ने एक बार फिर उसकी ओर इशारा कर दिया है और ये सिर्फ अपने एक बड़े भाई के लिए एक आवेदन नहीं है कि आप आइए इस कुर्सी को ग्रहण कीजिए, बल्कि चाहे राजनीतिक परिस्थितियों की ओर से दबाव है, चाहे जो सरकार के कामकाज को लेकर दबाव है, या फिर नवाज शरीफ का जो परिवार है, शरीफ परिवार के भीतर अंदरूनी उपापोह, अंदरूनी दबाव वाली राजनीति का यह दबाव है जिस वजह से शहबाज शरीफ को यह चिट्ठी लिखनी पड़ी है। तो इस पूरी जो पटकथा का पहला जो हिस्सा है वह चिट्ठी के रूप में सामने आया है, लेकिन आने वाले दिनों में कई ऐसे हिस्से हैं, हिस्से दर हिस्से, जो सामने आएंगे शहबाज शरीफ के इस लेटर बम के बाद पाकिस्तान की राजनीति में।